कोल एंड पेट्रोलियम। इस यूनिट में हमें सबसे पहले पढ़ना है इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास सनलाइट है, एयर है। हम ये कितना भी इस्तेमाल करें ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हैं वो उन नेचुरल रिसोर्स को बोलते हैं जो हमारे ज़्यादा यूज़ करने से ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि हमारे मिनरल्स हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है, या हमारी वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट्स हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्स हमारी एक्सेस यूज़ से ख़त्म हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, और जो अनलिमिटेड हैं उन्हें बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम जला सकते हैं और उससे हमें एनर्जी मिली। और फॉसिल फ्यूल्स उन फ्यूल्स को कहते हैं जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे कि कोई प्लांट है वो डेड हो गया तो उससे हम कोल बनाते हैं, तो वो है एक फॉसिल फ्यूल। हमारे पास कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। ये सब फ्यूल्स जो हैं ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जैसे कि डेड जो प्लांट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं कोल में, ऐसे ही डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं पेट्रोलियम में। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। अब जो हमारा कोल है, कोल एक फॉसिल फ्यूल है। ये जो कोल है ये कार्बन से बना होता है और इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की भी पाई जाती हैं। कोल एक हार्ड रॉक जैसा सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का, ये हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ओल्ड टाइम्स में जो है ये रेलवे इंजन्स में हम यूज़ करते थे, इससे हम स्टीम प्रोड्यूस करते थे। और कोल को हम घर में भी एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। और जो पावर प्लांट्स हैं उनमें भी कोल का इस्तेमाल किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो कोल जो है ये कार्बन का बना होता है और इसमें थोड़ी बहुत अमाउंट हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की होती है। कोल एक हार्ड रॉक जैसा सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का। अब जो ये कोल है इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, कोल कैसे बनता है। बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जो हमारे जंगलात थे, वो जंगलात जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग से जो है ज़मीन के अंदर दफन हो गई। और फिर जब ज़मीन के अंदर ये लकड़ियाँ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में धीरे धीरे कन्वर्ट होती हैं कोल में, इस प्रोसेस को लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और जो ये प्रोसेस हैं, जो ये डेड प्लांट्स हैं, डेड वेजिटेशन है, ये कन्वर्ट हो जाता है कोल में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। और जो कोल है ये डेड प्लांट से बनता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक फॉसिल फ्यूल है। तो कोल को बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कोल है ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। अब है हमारे पास कोक। कोक जो है ये ग्रे कलर का होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ये हम कोल से ही बनाते हैं। जब हम कोल को हीट करते हैं एयर के बिना हवा के, जब हम कोल को हीट करते हैं तो वो कोक में कन्वर्ट हो जाता है। कोक ग्रे कलर का होता है। कोक जो है ये हम आयरन जो है इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, आयरन को प्यूरिफाई करने के लिए। कोक जो है वो प्योर फॉर्म है कार्बन की। कोल में ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, कोक में कम इम्प्यूरिटीज़ होती हैं। कोक जो है ये कार्बन का प्योर फॉर्म माना जाता है, इसमें प्योर कार्बन होता है और इम्प्यूरिटीज़ कम होती हैं। और कोक जो है ये ग्रे कलर का होता है, कोल ब्लैक कलर का होता है। डायग्राम पे आप डिफरेंस देख सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास कोल तार। ये जो कोल तार है ये लिक्विड होता है, ब्लैक कलर का लिक्विड, और इसमें अनप्लेजेंट स्मेल आती हैं। इसमें मिक्सचर होता है 200 या 200 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। तो इस कोल तार से हम अलग अलग सब्सटेंसेस निकालते हैं और फिर वो अलग अलग चीज़ बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारे पेंट है, प्लास्टिक हैं, परफ्यूम्स हैं, डाइज़ हैं, ये सब हम बनाते हैं कोल तार से। जो हमारी नेफ्थलीन बाल्स हैं जो हम कपड़ों में रखते हैं वो भी इसी कोल तार से हम बनाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो कि कोल तार और नेफ्थलीन बाल्स, पेंट, ये सब जो है कोल तार से बनता है। परफ्यूम्स भी कोल तार से बनते हैं। तो कोल तार में जो मिक्सचर है उसमें बहुत सारी सब्सटेंस होती हैं, तो उन सब्सटेंस को अलग अलग करके अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट किया जाता है, पेंट में, डाइज़ में, परफ्यूम्स में। अब है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस जो है
ये हम ऑब्टेन करते हैं जब हम कोल से कोक बनाते हैं, तो उस प्रोसेस में हमें निकलता है कोल गैस। ये कोल गैस जो है ये हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। ये कोल गैस जो है ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का, और इसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं मीथेन के भी। इसलिए ये जो ये हाईली टॉक्सिक है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और इस कोल गैस को जो सबसे पहले लंदन में इस्तेमाल किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 1810 में, और उसके 10 ईयर्स बाद 1820 में न्यूयॉर्क में। तो आजकल इस कोल गैस को हम जो यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ हीट मतलब इसको हम हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, न कि लाइट। अब है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये एक ऑयली लिक्विड है, इसमें से हम ऑयल एक्सक्लूड करते हैं। तो पेट्रोलियम को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल भी। जो वर्ड पेट्रोलियम है ये बना है पेट्रा यानी कि रॉक, और ओलियम मतलब कि ऑयल। तो पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल। ये जो पेट्रोलियम है इससे हम पेट्रोल और डीजल निकालते हैं। पेट्रोलियम हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। जो ये पेट्रोलियम है इसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है। जो लाखों साल पहले जो ऑर्गेनिजम्स समंदर में ज़िंदा थे, जब वो मर गए तो वो समंदर के बॉटम में सेटल हो गए, और फिर अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम को भी बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो पेट्रोलियम भी है जो है एक फॉसिल फ्यूल है, ये डेड ऑर्गेनिज्म से बना है। अब पेट्रोलियम में से हम पेट्रोलियम गैस निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। तो जो इसके लिए हमें पेट्रोल की जो है रिफाइनिंग करनी होती है। जो पेट्रोलियम को हम अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं, डीजल, पेट्रोल, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, इसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। अब जो भी चीज़ें हमें पेट्रोल में से मिलती हैं वो एक चार्ट में दी हुई है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ब्यूटामिन। पेट्रोल तो हम मोटर कार्स में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही डीजल भी, केरोसिन भी एज ए फ्यूल। ब्यूटामिन जो है वो हम पेंट्स और रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चार्ट दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से अलग अलग चीज़ें निकालना जो भी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पेट्रोलियम में से हमें बहुत सारे फ़ायदेमंद सब्सटेंस मिलते हैं, और इन सब को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इससे हम बनाते हैं डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, जो पॉलीथीन हम बनाते हैं या प्लास्टिक हम बनाते हैं। ऐसे ही नेचुरल गैस से हमें मिलता है हाइड्रोजन, जो हमें यूरिया बनाने में इस्तेमाल होता है। जो ये पेट्रोलियम है इसकी बहुत डिमांड है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। जो दुनिया का जो सबसे पहला ऑयल वेल था वो यूएसए में बना था 1859 में, और उसके बाद 1867 में एक और बना आसाम में। और इंडिया में जो ये ऑयल मिलता है ये मिलता है आसाम में, गुजरात में, मुंबई में, और जो गोदावरी और कृष्णा रिवर्स हैं उनके बेसन यानी कि उनके दरमियान में भी मिलता है ये। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये एक रॉक है, रॉक्स, ऊपर भी एक रॉक, नीचे भी एक रॉक। इन दो रॉक्स के दरमियान जो है गैप है, उस गैप में वाटर, ऑयल और गैस मौजूद हैं। ये ट्रैप हुआ है। जो वाटर है वो हैवी है तो वो नीचे रहेगा, उसके ऊपर ऑयल रहेगा और उसके ऊपर गैस रहेगा। अब हमने दो वेल्स बनाए हैं, एक वेल सीधा गैस में और दूसरा जो है ऑयल में। एक वेल से हम गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं और दूसरे वेल से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं गैस और ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ज़मीन से। ये जो है ये रॉक्स में जो दरार होती है उस दरार में पाया जाता है। तो ये डायग्राम आप देख लो कि ये कैसे वर्क करता है। और इसके बाद जो हमारे पास है वो है नेचुरल गैस। जो हमारा नेचुरल गैस है ये एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, और इस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करके स्टोर करते हैं टैंक्स में। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं और इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होती है। तो इंडिया में जो है नेचुरल गैस ये पाया जाता है त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है वहाँ पर। कोल और पेट्रोलियम जो है ये लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे पास। अगर हम इसकी एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ये एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। तो हमें केयरफुली इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी ये अवेलेबल रहे। तो इसके साथ जो है ये हमारा नेचुरल गैस है, ये यहाँ पर एंड होता है।